दर्शकों, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी की दशहरा सभा मुंबई के शिवतीर्थ यानी दादर के शिवाजी पार्क में आयोजित की गई। इस सभा में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और एकनाथ शिंदे पर जोरदार निशाना साधा है और सबसे बड़ा और चौंकाने वाला उन्होंने ये भी संकेत दिया कि अजित पवार महायुति छोड़ देंगे। ऐसे में उद्धव ठाकरे के इस दावे से महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चाओं का माहौल गर्म है। आपको बता दें कि अजित पवार 2019 में महाविकास आघाड़ी सरकार में उप मुख्यमंत्री थे और उसके बाद जुलाई 2023 से वह महायुति सरकार में भी उप मुख्यमंत्री है। हालांकि ऐसी चर्चा है कि लोकसभा चुनाव में महायुति की हार के बाद अजित पवार महायुति गठबंधन को छोड़ देंगे। इस बीच उद्धव ठाकरे ने उनका जिक्र किया है और दावा किया है कि अजित पवार इस्तीफा दे देंगे। दरअसल उद्धव ठाकरे ने कहा है कि यह एक ऐसी लड़ाई है जो महाराष्ट्र की पहचान को परिभाषित करती है, जो महाराष्ट्र का वर्णन है जैसे मंगल देशा, पवित्र देशा, राकट देशा, कोमल देशा। यह दलभद्र देशा नहीं है, ज्ञान की भूमि है। इस विवरण को कायम रखना है। लाचारों और गद्दारों के देशा ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही ठाकरे ने आगे कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं महाराष्ट्र को बीजेपी के पास नहीं जाने दूंगा। फुले, अंबेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र को मोदी शाह के हाथों नहीं जाने दिया जाएगा, ऐसा उद्धव ठाकरे ने कहा है। वही उद्धव ठाकरे ने भी बयान दिया था कि अजित पवार महायुति में नहीं रहेंगे। ऐसे में ठाकरे के इस बयान से महायुति में टेंशन बढ़ सकती है। उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण के दौरान कहा है कि अब पता चल गया है कि 70,000 करोड़ के घोटालेबाज भी शर्म से बाहर आने वाले हैं। उन्हें शर्म भी आ रही है, ऐसा सुना है। इसका घोटाला बहुत बड़ा है, उन्हें लगता है कि मेरा कुछ भी नहीं है। मैंने ये सुना है और ऐसी खबर है। ये सब उनको लग लाभो, लेकिन महाराष्ट्र उन्हें लूटने नहीं दिया जाएगा। मैं अपनी आखिरी सांस तक अपने महाराष्ट्र को मोदी शाह का नहीं बनने दूंगा। उद्धव ठाकरे ने दहाड़ते हुए कहा कि महाराष्ट्र शाहू फुले, अंबेडकर और छत्रपति के महाराष्ट्र को मोदी के हाथों नहीं जाने देंगे। अपने भाषण के दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे सामने यह लड़ाई मतलब महाभारत है। पांडव 5 थे और कौरव 100 थे। आप जानते हैं कि शकुनी मामा कौन है। सुई की नोक जितनी भी जगह न देने की कौरव को मस्ती थी। भाजपा भी आज वही भूमिका निभा रही है। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि जिन लोगों ने संकट के समय आपका साथ दिया, जब महाराष्ट्र में बीजेपी को कोई पूछ नहीं रहा था, तो हमने बीजेपी को कंधे पर लिया। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि आज हम बीजेपी को कंधा देना चाहते हैं। ऐसा बोलते हुए उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। इसके साथ ही आज दशहरा सभा में उद्धव ठाकरे ने हुंकार भरी कि हम एकजुट रहेंगे और अपनी सरकार लाएंगे। उन्होंने एकनाथ शिंदे की भी कड़ी आलोचना की। अपने भाषण में उन्होंने बदलापुर रेप केस के आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर का भी जिक्र किया। तो वही आनंद दिघे के बहाने उद्धव ने एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ अब्दाली जैसे लोग हैं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि ये शिवसेना है। ये जनता ही बाघ नाखून है। सब कुछ छीनने के बाद भी जनता माँ जगदम्बा की तरह मेरे साथ रही, इसलिए मुझे दिल्ली वासियों की परवाह नहीं है। ऐसे टिप्पणी करते हुए उन्होंने शिंदे पर निशाना साधा है। अब्दाली जैसे कितने भी लोग हमले कर ले, मैं भगवा सीने से लेकर खड़ा होने को तैयार हूँ। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि ये शिवसैनिक मशाल बनकर सरकार को जलाए बिना नहीं रहेंगे। अक्षय शिंदे के एनकाउंटर का जिक्र करते हुए उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे की भी आलोचना की। तो देखा दर्शकों, दशहरा के मौके पर उद्धव ठाकरे ने विधानसभा की तैयारी पर जोर दिया है। ऐसे में बीजेपी और शिंदे पर निशाना साधते हुए उन्होंने अपनी राजनीतिक चाल चली है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़।